कांग्रेस देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी है। एक वक्त था जब इस पार्टी का सिंबल दो बैलों की जोड़ी और गाय और बछड़ा हुआ करता था और आज वर्तमान में इसका सिंबल हाथ है। तो चलिए आज हम आपको कांग्रेस के इस सिंबल के इतिहास के बारे में बताते हैं। बता दें कि कांग्रेस का पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसकी स्थापना देश की आजादी से पहले 1885 में हुई थी। देश स्वतंत्र होने के बाद जब देश में 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था। कांग्रेस इसी सिंबल पर जनता से वोट की अपील करती थी। यह चुनाव चिन्ह किसानों और आम लोगों के बीच तालमेल बनाने में सफल रहता था और कांग्रेस करीब 20 साल तक बैलों की जोड़ी की चुनाव चिन्ह पर ही लड़ती रही। लेकिन जब 1970 में कांग्रेस का विभाजन हो गया तो पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई। इसकी वजह से चुनाव आयोग दो बैलों की जोड़ी वाला सिंबल जब्त कर लिया गया। फिर कामराज के नेतृत्व वाले पुराने कांग्रेस को तिरंगे में चरखा सिंबल दिया गया, तो वहीं इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस को गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। बाद में इस सिंबल पर विवाद पैदा हो गया और साल 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता गिरने लगी और कांग्रेस का बुरा दौर शुरू हो गया। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर से गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह जब्त किया। तब इंदिरा गांधी तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची, जिसके बारे में बताया जाता है कि इंदिरा गांधी की बातें सुनने के बाद चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी मौन हो गए और कुछ समय के बाद दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। 1977 में एक बार फिर कांग्रेस के विघटन की स्थिति से गुजरना पड़ा और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस साई की स्थापना कर दी। इसके बाद बूटा सिंह को चुनाव आयोग सिंबल के लिए भेजा गया, तो वहां पर कांग्रेस को हाथी साइकिल और हाथ का पंजा सिंबल से एक चुनने का विकल्प दिया गया। शंकराचार्य के आशीर्वाद वाली बात सोचकर इंदिरा गांधी ने हाथ का पंजे के सिंबल को फाइनल कर दिया और फिर क्या, इंदिरा गांधी को इस सिंबल पर बड़ी जीत हासिल हुई और तब से लेकर आज तक कांग्रेस इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ती आ रही है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।